कितनी खूबसूरती है। ईश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक दिन जोड़ता है, इसलिए नहीं कि आपको उसकी ज़रूरत है, शायद इसलिए कि किसी और को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका आपके चैनल स्टोन्स ऑफ लाइफ में। आज फिर मैं लेके आया हूँ संगति का प्रभाव, सत्संग का महत्व का अगला भाग। संगति का बहुत जल्दी असर होता है। हमेशा तमोगुण और रजगुण में रहने वाला व्यक्ति भी थोड़ी देर आकर सत्संग में बैठ जाए तो उसमें भी सकारात्मक और सात्विक ऊर्जा का संचार होने लगेगा। जितना एक गति है वह पूरे दिन बहती रहती है, उसे जैसा माहौल मिलेगा वह उसी में ढलने के लिए तैयार होने लगती है। आदमी पूरे दिन बदल रहा है, अच्छे आदमी से मिलकर अच्छे होने का सोचने लगता है तो बुरे आदमी से मिलकर बुरे होने के विचार आने लगते हैं। मन विकारी की तरह है, यह पूरे दिन भटकता रहता है। इसे सात्विक ही बने रहने देना। रजोगुण बढ़ा तो लोभ बढ़ेगा और लोभ बढ़ा तो ज़्यादा भागदौड़ होगी। ज़्यादा दौड़ने से अशांति तो फिर आएगी ही आएगी। जैसी करनी वैसा फल आज नहीं तो मिलेगा कल। एक गांव के एक जमींदार ठाकुर बहुत वर्षों से बीमार थे। इलाज करवाते हुए कोई डॉक्टर कोई वैद्य नहीं छोड़ा, कोई टोने टोटके करने वाला नहीं छोड़ा, लेकिन कहीं से भी थोड़ा सा भी आराम नहीं आया। एक संत जी गांव में आए, उनके दर्शन करने वो जमींदार भी गया और उन्हें प्रणाम किया। उसने बहुत दुखी मन से कहा, महात्मा जी मैं इस गांव का जमींदार हूँ और सैकड़ों बीघा जमीन है। इतना सब कुछ होने के बावजूद मुझे एक लाइलाज रोग है जो कहीं से भी ठीक नहीं हो रहा। महात्मा जी ने पूछा, भाई क्या रोग है आपको? तो उसने कहा, जी मुझे मल त्याग करते समय बहुत खून आता है और इतनी जलन होती है जो बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा लगता है मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। आप कुछ मेहरबानी करो महात्मा जी। अब ने आंख बंद कर ली, शांत बैठ गई। थोड़ी देर बाद बोले, बुरा तो नहीं मानोगे, एक बात पूछूं? नहीं महाराज पूछिए। तुमने कभी किसी का दिल इतना ज्यादा तो नहीं दुखाया कि उसने तुम्हें जी भर के बददुआएं दी हो, जिसका दंड आज तुम भोग रहे हो? तुम्हारे दुख देने से वो इतना दुखी हुआ हो जिसके कारण आज तुम इतनी पीड़ा झेल रहे हो? नहीं बाबा जी, जहां तक मुझे याद है मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। याद करो और सोचो, कभी किसी का हक तो नहीं छीना, किसी की पीठ में छुरा तो नहीं मारा, किसी की रोजी रोटी तो नहीं छीनी, किसी का हिस्सा जबरदस्ती तुमने खुद तो नहीं संभाला हुआ है। महात्मा जी की बात पूरी होने पर वो खामोश और शर्मसारा होकर बोला, जी मेरी एक विधवा भाभी है जो कि इस वक्त अपने मायके में रहती है। वो जमीन में से अपना हिस्सा मांगती ही थी। यह सोचकर मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया कि कल को ये सब अपने भाइयों को ही दे देगी, इसका क्या पता। बाबा ने कहा, आज से ही उसे हर महीने 100 रुपये भेजना शुरू करो। यह उस समय की बात है जब 100 रुपये में पूरा परिवार पल जाता था। उसने कुछ रुपए भेजना शुरू कर दिया। 2-3 हफ्तों के बाद उसने बाबा से आकर कहा, जी मैं 75% ठीक हूँ। महात्मा जी ने सोचा कि ऐसे तो पूरा ठीक होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ? उससे पूछा कि तुम कितने रुपए भेजते हो? जी 75 रुपये हर महीने भेजता हूँ, इसी कारण तेरा रोग पूरा ठीक नहीं हुआ। शांति जी ने कहा, उसका पूरा हक उसे इज्जत से बुला कर दे दो और वो अपने पैसे को जैसे मर्जी खर्च करे, अपनी जमीन जिसे चाहे दे दे। यह उसकी मलकियत है, इसमें तुम्हारा कोई दखल नहीं है। जानते हो वो कितना रोती रहती है, जलती रहती है, तभी आपको इतनी जलन हो रही है। जरा सोचो, मरने के बाद हमारे साथ क्या जाएगा? जमींदार को बहुत पछतावा हुआ। उसने फौरन ही अपनी विधवा भाभी और उसके भाइयों को बुलाकर सारे गांव के सामने उसकी जमीन, उसके हक का पैसा उसे दे दिया और हाथ जोड़कर अपने जुल्मों की माफी मांगी। उसकी भाभी ने उसे माफ कर दिया और उसके परिवार को खूब आशीर्वाद दिया। जमींदार का रूप शीघ्र ही पूरी तरह से ठीक हो गया। अगर आपको भी कोई ऐसा असाध्य रोग है तो जरूर सोचना, कहीं मैंने किसी का हक तो नहीं छीना है, किसी की पीठ में छुरा तो नहीं घोंपा है, किसी का इतना दिल तो नहीं दुखाया हुआ कि वो बेचारा इतना बेबस था कि तुम्हारे सामने कुछ कहने की हिम्मत भी न कर सका होगा। लेकिन उस बेचारे की दिल से आहें निकली होंगी जो आपके अंदर रोग पैदा कर रही हैं, जलन पैदा कर रही हैं। याद रखो, परमात्मा की लाठी बिल्कुल वे आवाज है। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हों, भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हों, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। दूसरों के काम आते रहिए, क्योंकि कुदरत का एक उसूल है, जिस कुएं से लोग पानी पीते हैं वह कभी सूखता नहीं है। संसार में केवल मनुष्य ही ऐसा एकमात्र प्राणी है जिसे ईश्वर ने हंसने का गुण दिया है। इसे खोइए मत। प्यार से बात कर लेने से ज़्यादा कम नहीं होती। इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, बस इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। द्वारा कही जा रही कहानियाँ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें। धन्यवाद।